प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर, ये तीनों एक ही बीमारियों के नाम हैं। भारत में हर तीसरा व्यक्ति इस समय मधुमेह की गिरफ्त में है। इस बीमारी को कैसे रिवर्स करें, मतलब आप फिर से कैसे स्वस्थ हो जाएं, इसकी जानकारी हमें देने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर IAS ऑफिसर जितेंद्र कुमार जी। इन्होंने ये जो डायबिटीज़ को रिवर्स करने का फार्मूला है, ये अपने ऊपर भी खुद लागू किया है। तो अब हम उनसे उनके अनुभव जानेंगे। सर, आज मैंने यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बीच जो प्रेजेंटेशन दिया है, उस प्रेजेंटेशन में मैंने उनको ये बताया कि कैसे मैंने इसे किया। कुछ डाइट मेन बिंदु ये है कि भोजन हम लेते हैं ऊर्जा के लिए, और वो भोजन शरीर को पोषण देती है। अगर हम सही भोजन लें तो हमें यह बीमारी नहीं होगी। जो डायबिटीज़ है, ये लाइफस्टाइल एरर की वजह से हुई डिजीज़ है, जो ज़्यादातर हमें हमारे डाइट के फॉल्टी डाइट की वजह से, ख़राब खाना की वजह से, गलत खाना खाने की वजह से होती है। और जब डायबिटीज़ हो जाती है तो हम दवाइयाँ लेते हैं पर अपने खाने को नहीं देखते हैं कि हम एक तरफ तो गलत खाना ले रहे हैं, दूसरी तरफ दवाई ले रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। डाइट एंड मेडिसिन एक दूसरे के पूरक हैं। पहले भी कहा जाता था कि दवाई जो है वो, अगर भोजन दवाई भी है और भोजन जहर भी है, तो जब हम गलत भोजन लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए जहर हो जाता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और जब वो एक स्टेज के बाद, जब वो लगातार बॉडी कई सालों तक स्ट्रेस में रहती है, तो हमारे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। और वो डायबिटीज़ उसी का एक पार्ट है। जब हम कई सालों से अपने भोजन को नेगलेक्ट करते हैं और फॉल्टी फूड लेते रहते हैं, तो डायबिटीज जेनेटिक होने के बावजूद भी डायबिटिक अपीयर तब होता है जब हम फॉल्टी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। तो जब हम उस गलत लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि लाइफस्टाइल डायबिटीज़ मैनेजमेंट जो है वो 4 पॉइंट पे बेस्ड है। पहला पॉइंट होता है कि जो सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे टॉक्सिन्स जमा हो गया है, हम उसको डिटॉक्स करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़ राइट फूड। जो आपको अभी फूड हैबिट्स में गलत खाना जो ले रहे हैं उसमें बदलाव करना है। यू हैव टू टेक राइट फूड। थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि आपको एक एक्सरसाइज का पैटर्न चुनना है कि आप क्या लाइक करते हैं और एक्सरसाइज करना, इट हेल्प्स यू अ लॉट एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट इज़ गुड स्लीप, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो हील होती है तब जब हम गहरी निद्रा में होते हैं। तो हमारी बॉडी में प्रतिदिन जितना टूट फूट होता है, लाखों की संख्या में सेल्स टूटते हैं, वो रात में फिर रिपेयर होते हैं। तो जब तक हम तनाव मुक्त निद्रा में, गहरी निद्रा में नहीं होते हैं, तब तक बॉडी हीलिंग का काम नहीं कर पाती है। तो ये एक पार्ट बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है कि तनाव मुक्त रहना, क्योंकि आज के जीवन में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है। हमारा शरीर जो है भौतिक तनाव और मानसिक तनाव के बीच में हमारा ब्रेन अंतर नहीं कर पाता है। और जब मानसिक तनाव होता है तो बॉडी में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल्स निकलते हैं, जो एक साथ, जैसे बादल फटने के बाद एकदम से बाढ़ आ जाती है, वैसे एक साथ बस्ट ऑफ ग्लूकोज होता है सारे ऑर्गन्स में। जहाँ जहाँ पे ग्लूकोज डिपॉजिट है वो सब इकट्ठा आता है। एकदम से ब्लड शुगर शूट करता है, 500 600 ऐसे हो जाता है। और उस ब्लड शुगर का कोई यूज़ नहीं है। तो वो शुगर फैट में डंप हो जाता है, जो कि बेली फैट को बढ़ाता है। एक तरफ जो है हमारे पेट पे जो चर्बी आती है वो इसी से आती है। और पेट की चर्बी जो है हमारे पेट के पास उस जितने भी अंग हैं, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, इन सब को दबाती है। तो वो सब बिल्कुल, जितनी स्पेस उनको फ्री वर्किंग चाहिए वो उनको नहीं मिलती है। सेल्स के अंदर फैट इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरा, ये ब्रेन को डैमेज करता है। तो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है, वो हम भूल जाते हैं। हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती है। चाबी कहीं रख के भूल जाएंगे, मोबाइल कहीं रख के भूल जाएंगे, कार की चाबी भूल जाएंगे, या घर का कोई भी काम होगा आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट इज़ जो हमारा ब्रेन का वो पार्ट जो कि हमें फोकस्ड बनाता है, कंसंट्रेशन करने को बनाता है, नई नई चीज़ों को सोचने की शक्ति देता है, उस ब्रेन के पार्ट को भी ये डैमेज करता है। एंड थर्ड इज़ जो हमारे छाती के पास, यहाँ पे लंग के पास थाइमस होती है, जो हमारे बॉडी के इम्यून पावर को बढ़ाता है, वो उसको डैमेज करती है। तो हम लगातार छोटी छोटी चीज़ों में तुरंत इन्फेक्शस होने लगते हैं। तो ये चारों तरफ से शरीर को डैमेज करता है। और मेडिसिन कभी भी इन सब चीज़ों का इलाज नहीं है, वो सिर्फ सिम्टम को सप्रेस करता है।
तो जब हम राइट डाइट लेते हैं, राइट लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो ग्रेजुअली दवाई पे हमारी निर्भरता कम होने लगती है। मैं 2018 में बहुत सीवियर डायबिटिक था और जून 2018 में मैंने डाइट मैनेजमेंट के द्वारा अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया और 6 महीने लगे मुझे। दिसंबर 2018 में 6 महीने में मैंने अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर ली और तब से अब तक, दिसंबर 2018 से अब तक मुझे डायबिटीज़ की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी HbA1c 5.6 to 6 के बीच में रहती है। आई एम फ्री ऑफ ऑल ड्रग्स। तो मैं आज अपना यही लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट फार्मूला इन लोगों को बताया और सबको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सही भोजन लें। एक छोटी सी मोटरसाइकिल है, अगर वो पेट्रोल की है तो आप उसमें डीजल नहीं डालोगे। अगर कार डीजल की है तो आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे, पेट्रोल में डीजल नहीं जाने। लेकिन हम अपने पेट में न जाने कितनी ऐसी चीज़ें डाले जाते हैं जो हमारे लिए फूड नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि फूड क्यों चाहिए हमें, पोषक तत्व के लिए। आज पूरी इंडस्ट्री फूडी इंडस्ट्री हो गई है, चारों तरफ भरमार है फूड इंडस्ट्री की। वो आपको तरह तरह के फूड, तरह तरह के रंग के, तरह तरह का टेस्ट, पर ये नहीं बताते कि उसमें कितना जहर भरा हुआ है। तो आप टेस्ट के चक्कर में, लुक के चक्कर में जो खाना खा रहे हैं वो आपके लिए न्यूट्रिशियस फूड नहीं है। वो उनके पैकेट को तो रिच करता है, उनके खजाने को तो बढ़ाता है, लेकिन आपके शरीर को बीमार करता है। आपने क्या फॉलो किया जैसे वॉकिंग में, और जो आपके अनुभव है थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। एक्सरसाइज का रोल 20% है और डाइट का 80% रोल है। लोग गलत समझते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मैं ठीक हो जाऊंगा। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस होता है। आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट डाइट करेक्शन का आएगा और जब आप डाइट करेक्शन करेंगे तो यू विल गेट 80% रिजल्ट्स। तो मैंने वही किया। क्या डाइट मतलब आप सजेस्ट करते हैं? जैसे कि ये मैंने डाइट का जो रिप्लेसमेंट किया, जैसे सुबह उठ करके लोग तुरंत ही चाय बिस्किट लेते हैं। मैं सुबह में चाय बिस्किट नहीं लेता हूँ। मैं सुबह उठ करके 2 बादाम और 2 अखरोट और 4 बादाम फुलाया हुआ लेता हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद नींबू पानी लेकर के मैं वॉक या एक्सरसाइज पे जाता हूँ। 1.5 घंटे के बाद सुबह का मेरा पहला भोजन होता है पालक की स्मूदी। मैं पालक की जूस बनाता हूँ और उसमें आधा ग्रीन एप्पल डालता हूँ, नींबू, अदरक और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके, और उसका मैं 500 ml लेता हूँ और उसके साथ अंकुरित चना या मूंग। ये मेरा सुबह का भोजन होता है। उसके बाद दोपहर में जब लंच का टाइम होता है तो लंच का टाइम में खाना खाने के पहले मैं पूरी 1 प्लेट सलाद खाता हूँ। जैसे अभी खीरा का मौसम है तो 2 खीरा मैं खाता हूँ। पहले मैं 2 खीरा खाऊँगा, और आज ककड़ी का मौसम था तो 2-3 ककड़ी खा ली। तो मैं अपने आधा पेट पहले जो है रॉ सलाद से भर लेता हूँ। उसके बाद जो मेरा भोजन है दाल, सब्जी, चपाती, तो आप 2 पतली चपाती से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। प्लेट में 25 से 40% जो है वो आपका सलाद होना चाहिए, वो मैं खाता हूँ। फिर उसके बाद शाम के टाइम में भोजन रात में सोने के 3 घंटा पहले करना होता है। वो जो दोपहर का खाना हो तो ये अल्टरनेट करके, रोटी और चावल को मिक्स नहीं करना है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाइए, चावल खाना है चावल खाइए। मल्टीग्रेन अगर रोटी खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चावल अगर ब्राउन खाएं छिलके सहित वाला तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ फास्टिंग को लेकर जो डायबिटिक मरीज़ होते हैं वो फास्ट रखने के लिए मना किया जाता है। आपने भी बात करी थी कुछ वाटर फास्टिंग की, तो ये क्या है, नया क्या कॉन्सेप्ट है? फास्टिंग एक क्विक फैट लॉस का फास्टिंग फार्मूला है। बॉडी ऐसे काम करती है कि जैसे आप मान लो कि आपके पास पावर बैकअप है, एक बिजली का बैकअप है और एक जनरेटर का बैकअप है, और आपके पास ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है। जैसे बिजली जाती है वैसे जनरेटर ऑन हो जाता है। तो बॉडी में उसी तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी एक हमारा ग्लूकोज है जो फूड से आता है, और दूसरा फैट है जो स्टोर्ड एनर्जी होता है। जैसे ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म होती है, बॉडी फैट को एज एनर्जी सोर्स यूज़ करना शुरू कर लेती है। ये नेचुरल प्रोसेस और ये हमेशा से होता रहा है, लेकिन सालों से हमने अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बिगाड़ लिया है कि हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंडेंट हो जाती है। हम बॉडी को वो अवसर नहीं देते हैं कि फ़ैट बर्न हो। अदरवाइज़ फ़ैट वो लोगों को मोटा बनाने के लिए नहीं होता है। फ़ैट एक इमरजेंसी स्टोरेज है फूड का, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। फास्टिंग उसका एक फार्मूला है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो जैसे ही हम खाना बंद करते हैं तो वो हम भूखे नहीं रहते हैं। हमारी बॉडी जो है हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड फास्ट को खाती है और उससे एनर्जी लेती है। तो एनर्जी दोनों कंडीशन में मिलती है। पहले आपको
ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही थी, अब आपको फ़ैट से मिलती है। और फैट की एनर्जी जो होती है वो क्लीन एनर्जी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कोई पॉल्यूशन नहीं, यू आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द क्लीन सोर्स। बट ये है कि मैं कहूँगा कि जो डायबिटिक हैं वो फास्टिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के पहले इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें, अदरवाइज़ उनको ब्लड शुगर लो हो सकता है। मैंने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उसके बाद मैंने किया है। मैं किसी को भी उसी को सजेस्ट करता हूँ जो प्रॉपर ट्रेनिंग ले करके और डॉक्टर के सुपरविज़न में इसको करें, अदरवाइज़ नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सीनियर IAS ऑफिसर जितेंद्र कुमार जी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने आप को डायबिटीज़ के पेशेंट होने के बाद कैसे सामान्य फिर से हो गए। तो अभी जो उन्होंने बताया है कि कैसे खाएं, फूड बहुत ज़रूरी है। अपनी खाने की आदतों को बदलें। अगर आप खाने में रॉ मटेरियल फ्रूट्स जैसे खीरा, ककड़ी, जो मौसमी फल हैं वो ज़्यादा रखेंगे तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये आपके भोजन में रहे, लेकिन उसका भी एक लिमिट होती है। 50% रेशियो कम होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रभात खबर से बात करने के लिए। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।